जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया की एक दोस्ती कब जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी में बदल जाती है, इसका ताजा और चौंकाने वाला मामला मैं लेकर आया हूं। अपने उत्तराखंड में देखने को मिला है। एक बैंक कर्मी ने फेसबुक पर खुद को लंदन से इंडिया आ रही महिला बताने वाली एक फ्रेंड से बातचीत शुरू की। बातों बातों में दोस्ती गहरी हुई और भरोसा इस कदर बढ़ा कि उसने महिला की मदद के नाम सारी अपनी जमा पूंजी कर दी। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर कुछ ये कि फेसबुक पर दोस्ती कर एक महिला ने बैंक कर्मी को विश्वास में लिया। उसके बाद लंदन से भारत घूमने आने की बात कहकर साथियों की मदद से 28 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं कि इसमें हुआ क्या क्या है, जिसमें बताया गया कि देहरादून के क्लेमेंटाउन के रहने वाले सुरेश चंद ने, जो सेंट्रल बैंक में कार्यरत हैं, फेसबुक के माध्यम से लंदन में रहने वाली मरियम विलियम्स के साथ महिला के साथ दोस्ती उनकी हुई सबसे पहले। बाद में उसने व्हाट्सएप नंबर मांगा, अपने मोबाइल से बातें शुरू की और यहां कहा जा सकता है कि पहले फेसबुक पर दोस्ती कर विश्वास जीता और फिर भारत घूमने आने की बात कहकर लूट लिया, ठगी कर ली। दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा, शिकायतकर्ता जो ठगी का शिकार हो गए वो बताते हैं 27 सितंबर 2025 को महिला ने उन्हें बताया कि वह भारत घूमने आ रही है। महिला ने व्हाट्सएप नंबर पर टिकट और वीजा भेजा, जिससे उसकी बात पर यकीन हो वह भारत घूमने आ रही है। 29 सितंबर को उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिस पर एक महिला बोल रही थी। फोन करने वाली महिला ने कहा कि वह मुंबई एयरपोर्ट की कर्मचारी बात कर रही है, जिसके बाद बात करने के लिए मरियम विलियम्स को फोन दे दिया गया, जो लंदन से भारत घूमने आ रही थी, मतलब इस रणनीति के हिसाब से। मरियम ने कहा कि उसके पास कुछ पॉन्ड्स हैं, जो वहां की करेंसी है, और जो कि भारत की धनराशि के हिसाब से 59 लाख रुपए हो रही है। उसके बाद मरियम ने दूसरी महिला को फोन पकड़ा दिया। महिला ने कहा कि मरियम की कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिसके बाद इस धनराशि को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें 2 व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आने लगे। मरियम ने उनसे कहा कि वह समस्या में फंस गई, कुछ धनराशि इनके बैंक खातों में डाल दो, जिसके बाद बैंक सारा पैसा आपके खातों में भेज देगा। ये बात है। पीड़ित ने बताया कि मारिया विलियम्स और मुंबई एयरपोर्ट कर्मचारी की बातों में वो आ गया। और देखिए दोस्तों, आगे कैसे लोग ऐसे झांसे में फंस जाते हैं और ये फ्रॉड करने वाले फ्रॉड कर ले जाते हैं, ठग ले जाते हैं लोगों को, क्योंकि ठगी कोई मामूली नहीं है। 28 लाख से ज्यादा की ठगी हो गई, कोई 100-200 की बात नहीं। वो आ गए, कैसे इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया। मारिया विलियम्स वो मुंबई एयरपोर्ट कर्मचारी ने उन्हें 2 खातों में पैसे भेजने के लिए कहा। आरोपियों के कहने पर रकम ट्रांसफर करनी शुरू कर दी पीड़ित ने। आरोपियों ने अलग अलग चार्ज की बात कहकर 29 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच 28 लाख से ज्यादा रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कराए। इतना भर नहीं था। मारिया ने कभी टैक्स जमा करवाने, कभी विदेशी मुद्रा सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट, चार्ज के नाम पर अलग अलग तरीके से पैसे मांगती रही और जमा करवाती रही। बार बार ये कहते रही कि अब पैसा जमा हो गया है, फंड रिलीज हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। इसके बाद भी मारिया ने 3 लाख से ज्यादा रुपये अपने अकाउंट में मंगवा लिए। धोखाधड़ी का एहसास इसके बाद जाकर कहीं पीड़ित को हो गया। उसने कहा नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के हेल्प डेस्क से मारिया की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई। पता चला कि इस नाम से कोई भी जानकारी नहीं है, कोई बंदी आई ही नहीं है, कोई महिला आई ही नहीं है। दोस्तों, फिर क्या था? यह सुनकर हाथ पांव फूले पीड़ित की और कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तत्काल साइबर पोर्टल पर 10-30 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां मदद के नाम बड़ी ठगी हुई। ये एक सुनियोजित फरेब था, एक साजिश थी। लंदन की चमक पहचान के पीछे छिपी थी एक जालसाज, जिसे समझने में हम और आप शायद नाकाम रहेंगे। वो जैसे बैंक कर्मचारी समझ गया, क्योंकि उसने फेसबुक से दोस्ती की थी और फेसबुक पर उस महिला की तस्वीरें और चमक धमक, वो तमाम तरह की फोटोज वो उसमें आ गया, जिससे दोस्ती की आड़ में
ठगी की, भरोसा और लूट ली जिंदगी की कमाई बैंक कर्मचारी की। लूट गया उत्तराखंड का बैंक कर्मचारी। तो क्या सोशल मीडिया, दोस्तों क्या अब सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ट्विटर, एक्स जो अब है, इंस्टाग्राम, जिस पर आप लोग चैट करते हैं, और भी कई ऐप होंगे, तो क्या सोशल मीडिया दोस्ती का नहीं बल्कि धोखे का नया अड्डा बन चुका है? क्योंकि जब से सोशल मीडिया वाली बात चली है ना, हम लोग इस सोशल मीडिया वाली जिंदगी में आए हैं, तब से ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। क्योंकि दोस्तों मैं लंदन से इंडिया आ रही हूं, यही तो कहा था ना उस महिला मित्र ने। एक मैसेज था जो फेसबुक पर एक आम बैंक कर्मी को बेहद खास लगा। प्रोफाइल चमकदार थी, विदेशी महिला थी, अच्छी अंग्रेजी, लंदन की तस्वीरें, और फिर शुरू हुई चैटिंग, हालचाल, भरोसा, सब पूछा गया। धीरे धीरे ये फरेब की कहानी लिखी गई। उस महिला ने खुद को लंदन निवासी बताया, कहा कि वो जल्द ही भारत आ रही है। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि वो एयरपोर्ट पर कस्टम में फंस गई, जो मैं बता चुका हूं आपको, कैसे उसने पैसे मंगवाए, मदद की, अपील की, दरख्वास्त की, मांग की। तो एक आम भारतीय नागरिक के नाते, एक दोस्त होने के नाते बंदे ने मदद की। छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत हुई, लेकिन फिर धीरे 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 रकम बढ़ती गई। विदेशी महिला कहती रही थोड़ा और पैसे दो, इसके बाद लौटा दो। बैंक कर्मी ने अपनी मेहनत की सारी कमाई, लोन, सब कुछ निकाल लिया। दोस्तों जब तक उसे सच्चाई का एहसास हुआ तब तक 28 लाख से ज्यादा की रकम जालसाज के खाते में जा चुकी थी। बैंक कर्मी ने महिला से मिलने की जिद की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रोफाइल डिलीट हो चुका था, नंबर स्विच ऑफ आ चुका था। तब जाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि एक साइबर फ्रॉड गिरोह का यह हाथ है। विदेशी प्रोफाइल और नकली पहचान बनाकर लोगों को निशाना बनाया गया। इस शख्स को निशाना बनाया गया। ये गैंग देश भर में कई लोगों को इसी तरह से झांसे में ले चुका है। ये बात भी निकलकर सामने आई। जैसे मैंने कहा कि ये पहला फ्रॉड नहीं है, कई सारे ऐसे फ्रॉड सामने आ चुके हैं, इससे भी ज्यादा रकम वाली फ्रॉड सामने आ चुके हैं। दोस्तों क्या वाकई इंटरनेट की दुनिया में लंदन से आ रही दोस्त इतनी जल्दी भरोसे के काबिल होती है? भरोसा किया जा सकता है या हो सकती है वो काबिल? आप कैसे बात करेंगे, कैसे आप इस पर भरोसा करेंगे, और कैसे आप भरोसा करके इतने लाख रुपए ट्रांसफर करते जा रहे हैं, वो भी वो दोस्त जिसे आप जानते नहीं है, बस फेसबुक फ्रेंड। दोस्तों ये मामला हमें एक बार फिर से आगाह करता है, चेतावनी देता है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, जिसे आप जानते नहीं, पहचान, जो पैसे मांगने वाला है वो दोस्त नहीं हो सकता। भरोसा करें, लेकिन जांच परख कर बात होनी चाहिए, में बहकर नहीं, जैसे इस शख्स ने किया। सबसे जरूरी, कोई भी ऑनलाइन पहचान आपके पैसे से ज्यादा कीमती नहीं है दोस्तों, क्या ऊपर चमचमाता चेहरा हो या लंदन वाली तस्वीर हो। मैं तो बस यही कहूंगा, यही कह सकता हूं कि साइबर ठगी के इस दौर में आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। इस खबर को शेयर करें, बताएं कि लंदन वाली मैडम ने देहरादून वाले बैंक कर्मचारी को कैसे अपने जाल में फंसाया और लूट लिए 28 लाख से ज्यादा रुपए। शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।